शर्मिंदा। सरला जी ने अपनी सहेली वंदना जी के बेटे लखन के साथ अपनी बेटी दीप्ति की शादी करवा दी थी, यह कहते हुए कि घर की बात है, तुम सबको बाहर से बहू लाने पर कठिनाई ना हो, इसलिए अपनी ही बेटी को तुम्हारे घर की बहू बनाकर भेज रही हूँ, ताकि तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा रहेगी। वंदना जी ने भी यही सोचकर हामी भर दी थी कि उनकी सहेली की बेटी है, वे भी उसे बचपन से जानती हैं, बहुत नेक और सुशील लड़की है। दीप्ति बेटा ये करो, दीप्ति बेटा वो करो, और दीप्ति भाग भाग कर बिना थके हुए हर काम करती थी। लखन और दीप्ति अच्छे दोस्त भी थे, अतः उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं हुआ। बच्चे बचपन से एक दूसरे को जानते थे, हाँ, लेकिन एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अपने बड़ों की बात का मान रखने के लिए उन्होंने शादी की बात पर हामी भर दी थी। एक शुभ मुहूर्त और अनुकूल समय देखकर दोनों का विवाह भी संपन्न करा दिया गया। समय बीतता रहा, दोनों के माता पिता ने विवाह करके यह समझ लिया था कि अब सब कुछ अच्छा हो चुका है। दोनों सहेलियां खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि एक दूसरे की दोस्ती अब रिश्ते में बदल गई है, तो एक दूसरे के परिवार भी दोनों का बहुत ध्यान रखेंगे। लेकिन सब कुछ अपने दोस्त मुताबिक होता कहाँ है। दीप्ति अब पहले वाली दीप्ति नहीं रही थी, उसे घर परिवार की देखरेख करना अच्छा नहीं लगता था। वह घर की चार दीवारी में कैद नहीं रहना चाहती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह नौकरी करना चाहती हो, वह लखन की ही कमाई में क्लब पार्टियां, किटी पार्टी, पिकनिक, फिल्म देखना करना चाहती थी, वह भी हर रोज। लेकिन यह बात लखन को पसंद नहीं आती थी। उसका कहना था कि यह सब माह में 2-4 बार ही अच्छा लगता है, हर रोज नहीं। परंतु वह हर रोज यह करना चाहती थी। वंदना जी तटस्थ भाव से यह सब देख सुन रही थी। वह नहीं चाहती थी कि वह बीच में आए और विवाद बढ़े। उनका मानना था पति पत्नी को ही अपना मसला सुलझा लेना चाहिए। वह अपने काम भी हमेशा स्वयं से कर लेती थी। उन्होंने शादी के बाद से दीप्ति से कोई मदद नहीं मांगी थी। बचपन की बात अलग थी, जवानी की बात अलग होती है। बचपन के बीतते ही जवानी आने पर साथ में स्वभाव में बदलाव भी आ जाता है, इसलिए अपनी मर्यादा अपने हाथ ही संभालनी पड़ती है। परंतु वे यह नहीं जानती थी कि दीप्ति में इतना बदलाव आएगा जब वह अच्छे और बुरे में फर्क करना ही भूल जाएगी। एक दिन सरला जी का मन किया कि आज अपनी सहेली वंदना से मिलकर आए, इसी बहाने से दीप्ति को भी देख आएगी। इसलिए उन्होंने अपने आने की खबर नहीं दी थी कि आज वह अचानक से पहुंचकर दीप्ति और वंदना दोनों को सरप्राइज देगी। लेकिन जैसे ही वह वंदना के घर पहुंची, वह तो खुद ही सरप्राइज होकर रह गई थी। उनकी बेटी दीप्ति चीख चीख कर लखन से कह रही थी, मैं कोई तुम्हारी या तुम्हारे माता पिता की नौकरानी नहीं हूँ, उनके लिए मैं अपने शौक नहीं छोड़ सकती। वह तो जिंदगी भर मेरी छाती में मुंह दलते रहेंगे। वह कौन सा कहीं जाने वाले हैं, तो क्या मैं अपने बुढ़ापे तक अपने शानो शौकत और सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। सरला तो अपनी बेटी की यह बात सुनकर ही स्तब्ध रह गई थी। उसके कानों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही दीप्ति है जो कभी भागकर वंदना आंटी किया करती थी और उसकी हर मदद करने को तत्पर रहती थी। लखन लखन कहते हुए उसके पीछे दौड़ती थी। आज वह अपनी परवरिश पर बहुत शर्मिंदा थी, यह सोचकर कि वह वंदना से कैसे क्षमा मांगे। काश उसे सब पता होता तो वह ये विवाह ही ना करवाती। वह हॉल में खड़ी होकर यही सब सोच रही थी। तभी वंदना ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे सरला, यूं अचानक? ना कोई फोन कॉल, ना संदेश, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ वंदना, मेरे यहाँ तो सब ठीक है, पर तेरे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ क्या गड़बड़ है? यहाँ भी तो सब कुछ ठीक है। दीप्ति ने तुझसे कुछ कहा क्या? मैं सब कुछ देख सुन चुकी हूँ वंदना, कुछ भी बहलाने की जरूरत नहीं है। वंदना मन ही मन सोचने लगी, ये दीप्ति ने क्या शिकायत की होगी, हम सब ने तो उसे कुछ कहा ही नहीं, तो कुछ भी कहा उसने ही कहा। तभी उसकी सोच पर विराम लगाते हुए सरला ने आगे कहा, वो भला मुझसे क्या कहेगी, उसका मुंह बचा है कुछ कहने लायक। उसने आज मेरी परवरिश को लजाया है। मैं क्षमा चाहती हूँ वंदना, मेरी हिम्मत तुम्हारा सामना करने की नहीं बची है। आज से मेरा रिश्ता मेरी बेटी के साथ खत्म हो चुका है।
तुम लखन जीजाजी का जब भी मन करे मेरे पास मिलने आ जाना। मैं अब से इस घर पर दोबारा कभी नहीं आऊंगी। दीप्ति यह सब सुन देख अवाक रह गई थी। इसका भी खुन्नस उसने वंदना पर ही निकाला, यह कहते हुए कि पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक। चुपके से मेरी मॉम को फोन करके बुलाया है ना, ताकि हमारे माँ बेटी के रिश्ते में खटास आए। अब सरला से नहीं रहा गया तो उसने आगे बढ़कर 2-3 ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए और कहा, पछताएगी एक दिन। इतना प्यारा घर परिवार है तो इससे संभाला नहीं जा रहा, फिर तो जरूर बहुत बदनसीब है तू। इतना कहकर सरला उल्टे पांव वापस चली गई। कुछ ही दिनों में दीप्ति की हरकतों से लखन उससे दूरी बनाकर रखने लगा। इस तरह दीप्ति डिप्रेशन का शिकार होने लगी। धीरे धीरे वह बहुत बीमार हो गई। उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ गया, लेकिन वंदना जी के प्यार एवं देखरेख की बदौलत वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने लखन और वंदना से क्षमा मांगी। अपने किए पर वह बहुत शर्मिंदा थी। सरला ने तो एक फोन कॉल भी नहीं किया था। वंदना को जब यह एहसास हुआ कि दीप्ति अपनी माँ के लिए बहुत परेशान है, तब उसने सरला से रिक्वेस्ट की कि वह एक बार उससे मिल आए। वंदना की बात का मान रखकर सरला वंदना से मिलने आ गई। यहाँ आकर उसने देखा तो सब परिदृश्य बदला हुआ था। वंदना ने आंखों के इशारे से कहा, अब सब कुछ ठीक है। दीप्ति ने अपनी माँ से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मॉम, मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिर माँ तो माँ होती है, वह ज्यादा देर तक भला अपने बच्चों से कैसे रूठ सकती है। सरला और वंदना भी बहुत खुश थी। दोनों एक दूसरे के गले लग गई, क्योंकि आज पुनः सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो चला था।